आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये सस्ता, नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे की कमी, कीमत 175 रुपये 93 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 201 रुपये 16 पैसे मुकर्रर। मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। वो जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील वही हैं। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। हमारा मसला पड़ गया, काफ़ी इशू खड़ा हुआ। मैंने मुनासिब भी नहीं समझा कि इन बहनों से ज़्यादा बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस आप करेंगे। बुशरा बीबी का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। चेयरमैन पीटीआई की बहनें कहती हैं कि मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की। लतीफ़ खोसा का बुशरा बीबी को जवाब, इनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठकर ऑफिस चली जाएं। ये कौन होती हैं पूछने वाली। जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा कि आप इस तरीके से मत बोलें। मैंने खान साहब को कहा कि बस यही मेरे वकील हैं। बुशरा बीबी की मुबैना गुफ्तगू। लतीफ़ खोसा की जानिब से ऑडियो की तस्दीक। महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले, जब खजाना का जिम्मेदारी उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान को नई सोच और सियासत की ज़रूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। हमें सियासत की ज़रूरत है जिसमें इत्तेहाद के बारे में सोचें। आजकल कुछ लोग चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकॉनमी लाएगी। सियासतदान अपनी अना के बजाय आवाम की खिदमत का सोचें। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान या सियासी जमात नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। गरीबों का ख्याल सिर्फ हमारी पार्टी रखती है, दूसरी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। कोई खिलाड़ी नहीं, मैं नौजवानों की नुमाइंदगी करूंगा। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी आने वाला इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी, ये फेल हो चुके। आवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। पाकिस्तान कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं हो। हर बंदा मेरे पाकिस्तान का, हर इंडिविजुअल जो है वो अमीर भी है, वो बाशऊर भी है और वो मेहनत कश भी है। सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको एक जगह पे लेके जाना है, वहाँ से उसको उठाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। हमने बिलावल को लीडर बनाना है। हमें जो आता है वो बिलावल को मुंतकिल करना है। हम दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। दुनिया भी कहेगी कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तान कौम का कोई भी फर्द कमज़ोर नहीं। मैंने पाकिस्तान आने वाले मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे हैं। हमने अपनी मिडिल क्लास को अमीर बनाने और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। रवायती पगड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी को पहना दी। आसिफ जरदारी की कोयटा में मुलाकातें। बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक वजीर सरफराज डोम की पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। नसीबुल्लाह मरी, मीर हरीबाद डोम की, लियाकत लहरी, वली खान अजज़ई और अलाउद्दीन काकड़ भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। शरीक चेयरमैन की जानिब से शामिल होने वाले कायदीन का खैर मकदम।
जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, 24 नवंबर का शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। दूसरा शो कॉज नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकाइस दूर करने के लिए जारी किया गया। अपने इब्तदाई जवाब में कार्रवाई के नकाइस उजागर किए थे। बदनीयती पर मबनी मुहिम अदलिया पर हमला है। मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को दी नहीं जा सकती। गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं है। शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी कलअदम करार देने की इस्तदा। पटिशन में वफाक को बजरिया वजारत कानून फरीक बनाया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी खत लिख दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लोगों की सियासी वफादारियां ज़बरदस्ती तब्दील कराई जा रही हैं। जमानत होने के बावजूद होने वाली गिरफ्तारियां रोकी जाएं। जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट निगरान हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे के PTI उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने दें। पैमरा को भी हुक्म दिया जाए कि दीगर जमातों की तरह PTI को भी मीडिया कवरेज फराहम की जाए। खत का मतन। PTI के नए चेयरमैन का इंतखाब, पार्टी इलेक्शन की तैयारी जारी। बैरिस्टर गौहर अली पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी। सीनियर वकील नियाजुल्लाह नियाजी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI के उम्मीदवार हैं। PTI की चेयरमैनशिप से मुताल्लिक लतीफ़ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं, अली जफर भी सच्चे हैं। दोनों ने एक ही बात की। अलीमा खान की मीडिया टॉक। एक रहनुमा ने कहा साबिक वज़ीर आज़म ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, दूसरे ने नए चेयरमैन का ऐलान कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? सहाफ़ी का सवाल। लतीफ़ खोसा और अली जफर दोनों दुरुस्त हैं, अलीमा खान का जवाब। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की सजा पर फैसला महफूज कर लिया। आप कह रहे हैं कि सजा मुअत्तली के हुक्म को मॉडिफाई करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। अदालत को बताना चाहता हूं कि ऑर्डर में क्यों तरमीम चाहते हैं। जिस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने यह नोटिफिकेशन जारी किया वो मुअत्तल हो चुका। ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनाजुर में होने वाली कार्रवाई ना रोकी गई तो इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। इलेक्शन के अमल पर होने वाले असरात का रियासत पर भी असर हो सकता है। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो चेयरमैन PTI के बुनियादी हकूक मुतासिर होंगे, पार्टी पर भी असरात होंगे। चेयरमैन PTI के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं। अदालत फैसले को मुअत्तल करे। वकील लतीफ़ खोसा की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा को नून लीग की सबसे ज्यादा जरूरत है। 10 साल में सूबे को कंगाल कर दिया गया। बदतरीन करप्शन और लूटमार जारी रही। 10 साल में 350 डैम तो ना बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद और वफाशार अवाम को रियासत से लड़ाने की साजिश की गई। सूबे की 10 साल महरूमियाँ दूर करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। एहसन इकबाल बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक खुद को अक्ल कुल समझते हैं। तकरीर झाड़ने से पहले अपनी कारकर्दगी का जवाब दें। वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, महंगाई काबू क्यों ना कर सके। एहसन इकबाल की नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर नाकाम हुई। नून लीग की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो नाकामी पर एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। दानियाल अजीज की तनकीद। दुनिया न्यूज की कामयाबी के 15 साल मुकम्मल। आला सहाफती इक़दार, गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग और जानदार तज्ज़िये दुनिया न्यूज की पहचान। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों की अव्वलीन तरजीह। नाजरीन की पसंदीदगी ने सफ़े अव्वल के चैनल्स में शामिल किया। शानदार कामयाबियों पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुबारकबाद। 15 साल के सफ़र में सब जान चुके और सब मान चुके कि दुनिया तेज़ है।
जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया न्यूज़ की पहचान, मॉडर्न वीडियो वॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, जदीद रोबोटिक कैम और ऑगमेंटेड रियलिटी, जो सब मिलकर एक मुनफरिद स्क्रीन की बुनियाद बने। दुनिया न्यूज़ ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन का सफ़र कामयाबी से तय किया। जदीद स्टूडियोज हों या DSNGs का वसी नेटवर्क, दुनिया न्यूज़ हमेशा रहा अपने हम असर चैलेंजेस से एक कदम आगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस, कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो, वकील के दलाइल। अब इस पर क्या करेंगे? अदालत का नया प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, बयान देखेंगे और फिर इस पर मजीद कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर का जवाब, समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। तोशाखाना गाड़ियों का केस, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नैब में शामिल तफ्तीश हो गए। कायद नून लीग ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों के केस में 10 से ज़ायद सवालात का जवाब मांगा था। नवाज शरीफ ने वकील के जरिए नैब को सवालात का जवाब जमा कराया। नैब तफ्तीश की रोशनी में हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगा। अदालत ने नवाज शरीफ का नैब को बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में स्मॉग कम हो गई। जुमा, हफ्ता और इतवार को कोई पाबंदी नहीं होगी। फैसला माहिरीन के इजलास में सूरत हाल का जायजा लेकर किया गया। स्कूल्स में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट।